हेलो दोस्तों। आज मैं जनरल नॉलेज कल 5 चैप्टर तक करा दिए थे। आज अगला चैप्टर छठा है, पारसी और यहूदी धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 53 तक करा दिए थे। अगली क्वेश्चन है 54 नंबर। तो 54 नंबर है कि भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। यानी जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। 54 नंबर है कि भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, नीचे शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक में युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, तो देखते हैं। अवेस्ता पारसी से संबंधित है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है, मंदिर हिंदू से संबंधित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 56 नंबर कि जैद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी जैद अवेस्ता पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 57 नंबर कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। यहूदी यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 58 नंबर 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, तो यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। अगली क्वेश्चन है 59 नंबर 59 नंबर नहीं 7 चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इस धर्म प्रचारक का उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल था। तो पुत्र और पुत्री को नाम क्या था, तो आंसर है महेंद्र और संघमित्रा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 60 नंबर के निम्नलिखित में से कौन राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता अशोक थे। अगली क्वेश्चन 61 है कि किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो आंसर है इसका अशोक। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। अगली क्वेश्चन है 62 नंबर कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग अशोक हो जाएगा उसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 63 नंबर कि अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों का अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अगली क्वेश्चन है 64 नंबर कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। तो उड़ीसा में 261 BC में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 65 नंबर कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था। तो दूसरा शासक बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली 66 नंबर है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 67 नंबर कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 68 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो 14 आदेशों उत्कीर्ण करवाकर अपने
राज्य पर प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 69 नंबर है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश से थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रशासक के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 72 नंबर कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 73 नंबर है कि मेगास्थनी भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान से था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 74 नंबर कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का आंसर हो जाएगा रज्जुक। यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी नियुक्ति की थी जो रज्जुक था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 75 नंबर कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यानी किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 76 नंबर है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश ने समाप्त किया था। यानी मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 77 के मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 8वां चैप्टर मौर्योत्तर काल यानी मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न है 78 नंबर कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से। अगले क्वेश्चन है 79 नंबर कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो कुषाण वंश का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि शक युग कब आरंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी पूर्व हुआ था आरंभ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? तो कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, सबसे मशहूर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 82 नंबर कि ईसा पूर्व किमी सदी में शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 83 नंबर ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था? तो खारवेल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 84 नंबर है 9 चैप्टर कि गुप्त एवं गुप्तोच्चर साम्राज्य से चैप्टर है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजसभा कवि बाणभट्ट थे। अगले क्वेश्चन है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास किसके प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है? तो राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 86 नंबर है 86 नंबर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितनी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 87 नंबर है कि चीनी यात्री इत सिंह ताम्र चीनी यात्री इत सिंह में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखा था, यानी किसने 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखा था? तो ताम्र लिपि में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखा था। तो अगले क्वेश्चन 88 नंबर है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था? तो कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। अगले क्वेश्चन है 89 नंबर कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 90 नंबर है ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यानी ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु भी था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 91 नंबर कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा में आया था, छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो नालंदा में आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 92 नंबर कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो वह चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किसमें एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया था? तो मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 93 नंबर है 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 94 नंबर कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 95 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, यानी ये सही है। राजा चोल से संबंधित है, बिंबिसार गुप्त से संबंधित है, कनिष्क कुषाण से संबंधित है, यानी कौन सा गलत है वो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी बिंबिसार मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। 96 अगले क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, यानी फाहियान ने गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत की भ्रमण किया था, फाहियान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 10वां चैप्टर है दक्षिण भारतीय राजवंश। तो 97 क्वेश्चन है कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी जो 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 98 नंबर कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 99 नंबर है कि मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। तो कौन था वो 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? तो पांड्य वंश ने 13वीं सदी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 100 नंबर कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकाल को महान माना जाता है पूर्व चोल राजाओं में से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पल्लव वंश
के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा था? तो अब महेंद्र वर्मन ने संस्कृत नाटक लिखा था पल्लव वंश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 102 नंबर है कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय था जो चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 104 नंबर कि चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो किसके शासनकाल में चोल राजा मालदीव द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो आंसर है राजा राजा ने मालदीव द्वीपों की दरियाई विजय पर प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? तो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। 105 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 106 नंबर किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजेंद्र चोल था वो। इसलिए आज यहीं तक। अगली चैप्टर 11 से लेके 15 तक कल करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।